आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ का बेसिक और उसका एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एलसीएफ एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो उससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं दिया हुआ है और इसका रेशियो दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया हुआ 180। पूछा जा रहा है उसका एचसीएफ क्या होगा। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि इन सब का कॉमन टर्म सेम होगा। यानी कि तुम इसको 4k लिख सकते हो, इसको 5k लिख सकते हो और इसे 6k लिख सकते हो। यानी कि इन तीनों का अगर तुम एचसीएफ देखोगे मेरे भाई, तो एचसीएफ क्या होगा, वही के होगा। और अगर तुम इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और दूना 60, यानी कि 60k इसका एलसीएम हो जाएगा। और यही दिया हुआ है 60k जो दिया हुआ भाई 180 दिया हुआ है, यानी कि जो k का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। और यही जो k है मेरे भाई वही एचसीएफ है, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो 3 हो जाएगा और इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, दो नंबर है, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 6। तो इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। एचसीएफ दिया हुआ है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। मेरी बात को ध्यान से समझो। जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है, यानी जो एलसीएम होता है उसका एक फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ होता है। यानी कि मैं फिर से कहूं तो जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, गुणज होता है। जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा, गुणज होगा। अब समझना मेरी बात को, 6 का गुणज। अब यहां पर देखो, यहां पर 60 है ना। तो 60 क्या है, 6 का मल्टीपल तो है, तो ये जो एलसीएम तो हो सकता है। 24 है, 6 का मल्टीपल तो 24 है, तो ये भी हो सकता है। 48 देखो, 6 का मल्टीपल है, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ देखो 56, क्या ये 6 का मल्टीपल है, तो तुम कहोगे 56 6 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, जो 56 जो है वो एलसीएम नहीं हो सकता है। जो 56 है वो एलसीएम नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन मैं इसका बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि तुम कैसे कर सकते हो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। वीडियो को रोक करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करो और ये कोशिश करो कि कितनी जल्दी तुम बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जो 16, 24, 40, 64 और 72, इन सब से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आता है। इन सभी से तुम डिवाइड करोगे तो शेषफल जो है 1 आएगा, ये बताना है। और वो सबसे छोटी संख्या बताना है तुमको। यानी कि ये पूछा जा रहा है मेरे भाई, वो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है जो इन सब का मल्टीपल हो। वो सबसे छोटी संख्या, मैं फिर से बता रहा हूं, वो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है जो इन सब का मल्टीपल हो। तो तुम कहोगे सर इन सब का क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा। वो सबसे छोटा मल्टीपल इन सब का एलसीएम होगा। और अगर हमें रिमाइंडर 1 चाहिए तो इन सब का तुम एलसीएम निकालो और एलसीएम निकालने के बाद 1 ऐड कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले समझो, 16, 24, 40, 64 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो देखो 24 जो है 72 का एक फैक्टर है, तो इसे हटा दो।
अगर इनमें तुमको किसी भी नंबर का कोई फैक्टर दिखे तो उसे हटा दो। अब यहां पर देखो 16 जो है 64 का एक फैक्टर है, तो इसे भी हटा दो। अब तुम्हारे पास तीन नंबर बच गया 40, 64 और 72। इसका एलसीएम निकालना है तो पहले 72 एज्यूम कर लो इसका एलसीएम। अब देखो 72 जो है 64 से डिविजिबल है या नहीं, तो तुम कहोगे सर 64 से डिविजिबल नहीं है। तो 64 से अगर डिविजिबल नहीं है तो 64 की किस पार्ट से डिविजिबल है? अगर मैं इसे 8 मल्टीप्लाई में 8 देखूं तो देखो 8 से डिविजिबल है, यानी 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से तो डिविजिबल है, बचेगा क्या? 9 बचेगा। यानी कि ये जो 8 है ना, तुम्हें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे उसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो बच रहा है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अब 40 में तुम देखोगे, देखो 40 में क्या है, 8 तो है ही, मल्टीप्लाई में 5 है। अब ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड तो हो रहा है, 5 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है भाई कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये है कि 72 मल्टीप्लाई में 40, ये जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना है देख लो, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी इसका जो एलसीएम है मेरे भाई 2880 है। यानी कि हमें क्या करना है, रिमाइंडर 1 चाहिए, तो एलसीएम प्लस का 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2881 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2881। अब यहाँ पर एक बात और तुमको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं, अगर तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो कैसे करोगे? अब देखो, तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, समझो मेरे बात को। अब यहां पर देखो 72, 72 क्या है, 9 से डिविजिबल है। अब यहां पर देखो 9 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ध्यान रखना। अब यहां पर तुम 9 से डिवाइड करो इसे, 8 2 10 7 17 हो गया। क्या 9 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है? यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 9 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ आता है। यहाँ भी देखो क्या, 9 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ भी चेक करो, 5 7 12 6 18 19, यानी कि यहाँ भी 1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ भी 1 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्लास हो रहा है। अब यहाँ पर देखो किसी और से भी तुम देखोगे तो वही रिमाइंडर आएगा। चूंकि ये जो नंबर है इसका 2 टाइम्स प्लस 1 है, यानी कि ये जो नंबर है, देखो ये जो होगा 2880 होगा प्लस का 1, और ये जो है 2880 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 1। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, तुम इस तरीके से निकाल करके बड़े आसानी से तुम निकाल सकते हो। अगर सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो तुम इसमें से और से भी चेक कर सकते हो, लेकिन तुम चेक करोगे तो भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से ये दिया हुआ सेट किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में तुम इस तरीके से बना लेना जो कि जल्दी बन जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा, है ना? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरियन को अपनी किताबों को एक समान समूहों में व्यवस्थित करना है। अगर वो 9 किताबों का समूह बनाता है तो 3 किताबें बच जाता है। समझना मेरी बात को, अगर 9 का समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है, तो उसके पास 3 किताबें बच जाता है। अब ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ऑप्शन को तुम एलिमिनेट करके देखो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 9 से डिवाइड करूं ऑप्शन को तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तुमको 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो पता होगा। क्या होता है, अगर अगर सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल हो तो वो संख्या क्या होता है मेरे भाई, 9 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर देखो ये 9 हो गया और ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या इससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं? तो तुम इससे रिमाइंडर भी निकाल सकते हो। तुम नंबर को, यानी कि जो नंबर है उसके डिजिट का सम निकाल लो, और सम निकालने के बाद 9 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उस नंबर को भी 9 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। मैं समझाता हूं देखो,
अब यहाँ पर देखो 236, अब ये कितना होगा 639211, यानी कि सम ऑफ डिजिट तो इसका 11 हो गया, और 11 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अब तुम देखोगे इस नंबर को भी 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। देख लो, 9 दूनी 18, 2 20, 3 5, और 9 छक्के 54, 2, यहाँ पर 2 ही रिमाइंडर आया। यानी कि तुम रिमाइंडर भी निकाल सकते हो। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। अब 9 से तुमको डिवाइड करना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। 3 2 5 6, 9 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पर देखो 5 3 8 और 1 9, हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गया। अब यहाँ पर देखो 8 3 11 1 12, है ना। अब इसको 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 आएगा। ये हो सकता है। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 2 5 1 6, 3 2 5 और 1 6। अब इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 183। यहाँ पर हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। जब कभी भी इस तरीके से दिया हो और क्वेश्चन जहां पर सम ऑफ डिजिट्स दिया हो, वहां पर तुमको 3 और 9 से चेक करना है। अभी मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बताऊंगा, समझना मेरी बात को। अभी यहाँ पर देखो, अगर तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो 9 का अगर तुम ग्रुप बनाते हो तो 3 बच जाता है। 10 का अगर ग्रुप बनाते हो तो भी 3 बच जाता है। 36 का अगर ग्रुप बनाते हो तब भी जो है 36 या 30 किताबों का ग्रुप बनाते हैं भी 3 किताबें बच जाती है। यानी कि 36 और 30 इन सब का अगर ग्रुप बनाते हो तो भी 3 किताबें बच जाता है, यानी कि रिमाइंडर 3 हो रहा है। अब क्वेश्चन ये हो गया, इन सब से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब इनका तुम एलसीएम लोगे, जो एलसीएम होगा उसमें क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे। अब मुझे ये बताओ भाई, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, 10 जो है वो 30 का एक फैक्टर है तो हटाओ, 36 जो है, यहाँ पर 9 जो है वो 36 का एक फैक्टर है, इसे भी हटाओ। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 30 और 36 का एलसीएम अगर तुम लोगे तो कितना हो जाएगा। हमने 36 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर देखो 36 में 6 इंक्लूड है नहीं, 6 से डिविजिबल है, 5 बच गया, और इसको प्लस का 3 करो, कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150 और 6 पंचे 30, 180 हो गया, और 3 यानी कि 183 इसका आंसर हो गया, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करना ये स्किल यूज करने का कि तुम ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर लो। ठीक है, मेरी बात तुमको समझ आ रही होगी। अगर तुमको मेरी बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। ठीक है, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है भाई, तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आ रहा है ना, तो चीज़ों को तुम जल्दी कर पाओगे, चीज़ों को तुम जल्दी समझ भी पाओगे, और तुम्हारा स्किल ज़्यादा डेवलप होगा। यानी कि क्वेश्चन को भी जल्दी करने की जो समझ है ना, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। अब यहाँ पर समझो मेरी बात को। इसी संख्या को 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, यह संख्या 500 और 600 के बीच है, यानी 500 और 600 के बीच में है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जैसे ही अंकों का योग यानी कि डिजिट का सम आता है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डिजिट का सम आ गया तो हमें निकालना ही होगा। लेकिन मैं इसका सबसे बेस्ट अप्रोच तुमको बताने वाला हूं। आज के बाद तुमको, अगर ये तुम कर लोगे, आज के बाद तुमको ये कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स जब भी निकालने के लिए कहा जाता है, कंफ्यूजन होने लग जाती है कि हमें कहीं डिटेल से तो नहीं निकालना पड़ेगा, समझना।
अब देखो नंबर चाहिए हमें 500 से 600 के बीच में नंबर चाहिए, और उसके डिजिट का जो सम है ना वो दिया हुआ है। अब देखो नंबर तुम्हारा क्या हो सकता है, देखो नंबर तुम्हारा इन सब का एलसीएम, इन सब का तुम एलसीएम निकालोगे, जो एलसीएम होगा उसका के टाइम्स कुछ होगा और प्लस का 1 होगा, ये नंबर होगा अगर ऐसे तुम देखोगे तो। और वो होना चाहिए 500 से 600 के बीच में। देखो ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ। ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो अगर सम ऑफ डिजिट्स दिया हो तो तुमको ये पता होना चाहिए 3 और 9 जो है वो मैजिक नंबर है। अगर नंबर को तुम 3 से डिवाइड करोगे या 9 से डिवाइड करोगे, तो सम ऑफ डिजिट्स यानी कि सम ऑफ डिजिट्स को अगर 3 से डिवाइड करोगे और सम ऑफ डिजिट्स को अगर 9 से डिवाइड करोगे, तो जो रिमाइंडर आएगा उस नंबर को भी 3 और 9 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। अब समझना मेरी बात को। अब यहां पर देखो, यहां पर 3 दिया हुआ था, 3 से चेक कर लो, यानी कि 3 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यानी कि सम ऑफ डिजिट्स को भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। यानी कि जिस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, उसके सम ऑफ डिजिट्स को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो 9 है, 9 को क्या 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तुम कहोगे ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो 3 1 4 1 5, इसको तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा, तुम कहोगे कैसे आएगा, रिमाइंडर तो 2 आएगा, है ना, 1 तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो 10 को तुम 3 से डिवाइड करो तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा भाई मेरे, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा मेरे भाई 1। 11 को तुम 3 से डिवाइड करो, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब मुझे ये बताओ कि सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। यानी कि इसको तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है तुम्हारे बात को समझ पा रहे हो और तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो 1400 और 1800 के बीच जो x है वो सबसे छोटी संख्या है, जिसे 5 6 8 9 और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है। लेकिन अगर 11 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, यही तुमसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखो हमें नंबर चाहिए जो 1400 से 1800 के बीच में हो, ठीक है, और वो सबसे छोटी संख्या चाहिए, और इन सब से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कि हमें इन सब का एलसीएम प्लस का 3 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखो इन सब का एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखो 6 जो है 12 का एक फैक्टर है तो इसे हटाओ, और 5 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 12 बच गया, इसका एलसीएम निकालो। हम 12 मान लेते हैं इसका एलसीएम। अगर 5 को देखोगे तो 5 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो 8 और 9 बच गया, 8 से डिवाइड करके देखो, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से तो ये डिविजिबल हो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या, 4 से तो हो रहा है, बच गया एक और 2, एक और 2 यहाँ लगाओ। अब यहाँ पर देखो 9 से डिवाइड करो, अब 9 से तुम डिवाइड करोगे तो 9 में एक 3 है और 3 से ये डिविजिबल हो रहा है, एक और 3 बच गया, उससे डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 360, 360 हो गया। तो मुझे ये बताओ ये 360 इसका एलसीएम हो गया। हमें चाहिए नंबर 1400 से 1800 के बीच में चाहिए। इसका मतलब जो नंबर आएगा वो इसके मल्टीप्लाई में एक के जो है वो कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे और +3 करोगे, जो नंबर आएगा भाई वो इसी टर्म्स में आएगा, यानी इसी फॉर्मेट में आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो इसको भाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 14 4 तिया 1200, 60 चौके 240, 1200 240 1440, यानी 1440 हो गया। और हमें 1400 1800 के बीच में मिनिमम और जो सबसे छोटी संख्या है वो लेना है, यानी कि 1440।
प्लस का 3, नंबर ये आ गया 1443 आ गया। यानी कि ये नंबर आ गया और इस नंबर को तुमको किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है। अब इसे तुम 11 से डिवाइड करो, देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है। 11 एकम 11, 3 34 हो गया। और क्या बच गया? 11 तिया 33, एक बचा, 13 बच गया। 11 एकम 11, 2, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा भाई? रिमाइंडर 2 बच रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन तुम इसमें कैसे एलिमिनेट करोगे? ठीक है, यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस तरीके से करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है, समझो। वो सबसे छोटी संख्या जिसे इन सब से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन 7 से डिवाइड किया जाए तो इसका कोई शेष नहीं होता, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आता। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखो यहाँ पर 2 2 4 और 3 7, 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर तो 1 आ रहा है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है 3 से डिवाइड करोगे तो। यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है 3 से डिवाइड करोगे तो। और 5 3 8 1 और 9, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 तो आ नहीं रहा, यहाँ और यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पर देख लो, हमें क्या देखना है? 4 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब इन दोनों में 4 से डिवाइड करो। इसको अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने के लिए पता होना चाहिए भाई, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट को तुम 4 से डिवाइड करो। अगर वो डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और तुमको रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 22, उसको तुम 4 से डिवाइड करो, है ना? उससे डिवाइड करके तुम रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 22 को 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, और हमें रिमाइंडर चाहिए 1, तो यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। इसे तुम चेक करो, क्या 7 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे होना ही चाहिए, होगा ही डिविजिबल। 7 चौक 28, 2 7 21, यानी कि 301 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 301 जो है वो 7 से डिविजिबल है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन जो है ना वो क्लैश करता है। उस कंडीशन में तुमको डिटेल मेथड से बनाना ही होगा। ऐसे कंडीशन में तुम क्या करो, समझो। तुमको क्या करना है, इन सब का क्या करना है? इन सब का एलसीएम लेना है। इन सब का एलसीएम लेने के लिए देखो, 3 जो है 6 का एक फैक्टर है तो इसे हटा दो। 2 जो है 4 का एक फैक्टर है, इसे हटा दो। बच गया 6, 4 और 5। अब देखो इसका जो एलसीएम होगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा? 6 और दूनी 12 पंचे 60, यानी कि 60 हो जाएगा। यानी कि जो नंबर होगा मेरे भाई 60 के और प्लस का 1, यानी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। जो नंबर होना चाहिए भाई वो 60 के प्लस का 1। अब देखो इसे 7 से डिवाइड करेंगे, आराम से समझो तुम, 60 के प्लस का 1, इसे तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है ना? 8 7 56 4, यानी 4 के प्लस का 1 रिमाइंडर आना चाहिए। अब देख लो के का मान क्या हो सकता है। के का मान तुम क्या रखोगे कि 7 से डिविजिबल हो जाए? अब के का मान तुम 1 रखोगे तो ये टोटल 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं आराम से समझा रहा हूँ, देखो तसल्ली से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो एक्चुअली मुझे समझाना होता है और तुमको सीखना होता है, इसलिए इतना आराम से तसल्ली से मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अगर तुमको करना होगा तो बड़ी जल्दी से तुम क्वेश्चंस को कर पाओगे। तुम चाहते हो कि तुमको क्वेश्चन सेकंडों में बना पाओ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि क्वेश्चन को सेकंडों में तुम सॉल्व कर पाओ, तो तुमको क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा, टाइम दे के सीखना पड़ेगा, तभी तुम सेकंडों में बना पाओगे। फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होता कि तुम जाओगे और सेकंडों में बना पाओगे बिना सीखे हुए। तो पहले तुमको सीखना होगा और सीखने के लिए टाइम चाहिए, तब जाकर तुम उसको सेकंडों में बना पाओगे। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई,
7 से डिवाइड करना है मुझे, है ना। हमने 7 से यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। 4k+1 यानी k की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो k की वैल्यू तुम 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 एक 5, 5 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 2 रखो यहाँ पर, 4 दूनी 8 एक 9, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है जब तुम 2 रखोगे तो। 3 रख के देखो, 4 तिया 12 एक 13, तब भी ये डिविजिबल नहीं है। 4 रख के देखो, 4 जगह 16 एक 17, 4 रखोगे तो 17 आ गया, ये भी डिविजिबल नहीं है 7 से। 5 रखो, 4 पंचे 20 और 21, यानी कि 5 रखोगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 1 21 हो जाएगा, यानी कि ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ पर k की वैल्यू जो हो जाएगा भाई वो 5 हो जाएगा, और जो नंबर हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में 5 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 301। इसका आंसर जो हो जाएगा भाई 301, है ना। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करना, जब कोई ऑप्शन ना बचे, है ना, यानी कि तुम्हारे पास कोई तरीका ना बचे, तो तुमको इस तरीके से कोशिश करना है कि बड़ी जल्दी हम सॉल्व कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को करो। देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले समझते हैं। एक संख्या है, जैसे 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 बचता है, 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है, और 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है। पहले हम इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है उस 4 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, 10 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, इसका मतलब हमें यूनिट डिजिट पर 9 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, पहला मेथड। 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 होना चाहिए, अगर तुम 9 से डिवाइड करोगे और तुमको रिमाइंडर 8 होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि नंबर का जो डिजिट का सम होगा वो 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, नंबर के डिजिट का सम यहाँ पर 8 तो है, अब यहाँ पर नंबर के डिजिट का सम यहाँ भी 8 है। अब यहाँ पर देखो, नंबर के डिजिट का सम यहाँ पर 9 है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचा है ना। और 8 से डिवाइड करो तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, तो अब यहाँ पर देखो 8 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 800 के 32 3 39 हो गया, 800 के 32 और 7 39, यानी कि ये आ रहा है। तो हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है ना, तो छोटी से छोटी संख्या लेनी है तो हमें यही लेना है, और ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हमने तीनों से एलिमिनेट करके देख लिया, यानी कि 10 का भी चेक कर लिया, 9 का भी चेक कर लिया, और 8 का भी चेक कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 359। इसे तुम कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, समझो मेरी बात को। यहाँ पर देखो, 10 से तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई ताकि तुम और अच्छे से समझ पाओ। 98987। अब यहाँ पर मेरी बात को समझो ध्यान से, 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 9, यहाँ पर देखो रिमाइंडर अलग अलग है। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो रिमाइंडर ईच कंडीशन में सेम ही था, अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो अलग अलग है, यहाँ पर अलग है, इससे डिवाइड करोगे तो अलग, इससे डिवाइड करोगे तो अलग। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं समझना, ये जो है ये पॉजिटिव रिमाइंडर, हम कोशिश करते हैं निगेटिव रिमाइंडर निकालने की, कहीं से ये सेम हो जाए, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर से सेम हो या निगेटिव रिमाइंडर से। आप 10 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 9 है तो निगेटिव रिमाइंडर -1 हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 8 है तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 हो जाएगा, और अगर 8 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 7 है तो निगेटिव रिमाइंडर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब जो हमारे पास नंबर होगा भाई वो हो जाएगा, एलसीएम तुमको निकालना है 10, एलसीएम निकालना है 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालना है, और उसमें से -1 करना है। अब यहाँ पर इन सब का एलसीएम कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर इनका एलसीएम निकालो, 10, 9 और 8 का निकालोगे एलसीएम। अब 10 और 9 यानी कि 90 हो गया ये। अब 8 का देखो,
यानी कि 8 ये क्या, ये 4 से कैंसिल होता है? तो तुम कहोगे 4 से कैंसिल नहीं होता, 2 से ही होता है। यानी कि इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो गया। अब 360 में से क्या माइनस करना है, 1। तो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 359, और इसका आंसर हो जाएगा 359। दोनों तरीके से तुमको समझ में आ गया होगा, और अब बड़ी आसानी से तुम इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो, 6 बेल्स है जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के गैप पर एक साथ बजना स्टार्ट होता है। 6 घंटियां है, 6 बेल्स है जो इतना गैप पे के अंतराल पे बजना स्टार्ट होता है। तो पूछा जा रहा है कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे, यानी कि कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे। इसका मतलब होता है हमें उसका एलसीएम लेना होता है। समझो एलसीएम क्यों लेते हैं। एक मान लो 6 है और एक मान लो 8 है। 6 सेकंड के गैप पे और 9 सेकंड के गैप पे बजता है। दूसरी बार ये कब बजेगा, 12 सेकंड पे, है ना। तीसरी बार कब बजेगा, 18 सेकंड पे, है ना। जो 9 सेकंड पे बजता है वो अगली बार कब बजेगा, 18 सेकंड पे। यानी कि 18 सेकंड पे ये भी बज रहा है और ये भी, यानी कि एक साथ बज रहा है। और ये क्या होता तुमको पता होना चाहिए, तो एलसीएम ही तो होता है। इसीलिए हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। अब तुमको क्या करना है मेरे भाई, इन सब का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए पहले देख लो, 3 है तो 3 से भी ये 4 नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि जो ऑप्शन होगा आंसर वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 6, 7, 6, 13, 1, 14, क्या 3 से है, नहीं है। 8 से 14, 1, 15, इसका जो डिजिट का सम है वो 15 है, क्या 3 से है, तुम कहोगे हाँ है। 8 से 14, 1, 15, क्या 3 से है, तुम कहोगे हाँ है। अब यहाँ पर देखो 6, 1, 7, 7, 14, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तुम कहोगे ना, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इन दोनों को एलिमिनेट करना है। अब देखो यहाँ पर 4 से देखो डिवाइड करके। अब यहाँ पर 4 से देखोगे क्या डिविजिबल है, तो अब यहाँ पर 4 से देखो। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के लिए यही 2 डिजिट देखोगे, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो तुम कहोगे ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है, यानी कि 86, 86 4 से डिविजिबल है, तो तुम कहोगे सर 86 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसे डिटेल से तुम करना चाहते हो तो इसका एलसीएम तुम निकाल लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर 90 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर, इन तीनों का निकालना है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 120 सेंटीमीटर। 3 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। और 90 सेंटीमीटर है। इन तीनों का क्या होना चाहिए मुझे, इन तीनों का निकालना क्या है, देखो के लिए अधिकतम संभव लंबाई सेंटीमीटर क्या होगा। इन तीनों को हमें मापना है, और मापने के लिए हमारे पास स्केल चाहिए, पैमाना चाहिए, और उसका अधिकतम संभव लंबाई क्या होगा। यानी कि अधिकतम नंबर जैसे ये भी डिविजिबल हो जाए, ये भी डिविजिबल हो जाए और ये भी डिविजिबल हो जाए। और क्या होता है इतना तो तुमको पता ही होगा भाई, ये एचसीएफ होता है। यानी कि इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे तो इन तीनों का एचसीएफ जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को तुम तब तक सॉल्व करो। हम्म, चलो यहाँ पे देखो, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 275 और 146 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या चाहिए
जिससे मान लो सबसे बड़ी संख्या है ये, और इससे तुम इसको भाग दोगे तो 5 शेषफल आना चाहिए, और इसी से तुम इसको भाग दोगे तो 6 शेषफल आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 275 में से 5 घटा लोगे तो 270, और 146 में से 6 घटा लोगे 140। इसका मतलब इससे इनको भी भाग दोगे और इनको भी भाग दोगे तो पूरी पूरी तरीके से कटना चाहिए, और लार्जेस्ट नंबर है। इसका मतलब ये है कि हमें इसका और इसका एचसीएफ चाहिए, यानी कि इस नंबर का और इस नंबर का एचसीएफ चाहिए। और एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई? मिनिमम डिफरेंस कॉन्सेप्ट से इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा। ये 270 में से 140 तो कितना हो जाएगा? 130। और 130 है, या तो 130 इसका एचसीएफ होगा, 130 का फैक्टर। 130 तो होगा नहीं। अब यहाँ पर 13 गुना में क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब देखो यहाँ पर 13 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा भाई, है ना, 10 हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इसका आंसर भी 10 हो जाएगा, है ना। अब इस नंबर को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, और इस नंबर को भी 10 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुझे लग रहा है तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ देखो, ये भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी वही बात है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो लेना है, उससे अगर 2040 को डिवाइड करोगे और 233 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए और 13 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 233, इसको इसमें से 13 माइनस करोगे तो 220 हो जाएगा ये। अब इसमें से 18 माइनस करो, इसमें से 18 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 में से 1 करोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। अब मुझे ये बताओ, ये जो है भाई इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 45 मल्टीप्लाई में 5। अब इसे देखो, ये 4 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, तो इसको तुम 45 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखोगे तुम, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 44। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 44 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा भाई, ये 44 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ पर देखोगे 11 से भी डिविजिबल है और 4 से, यानी कि 44 मल्टीप्लाई में कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 44 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो, ये भी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया है। दो संख्याओं का सम दिया हुआ 72, दो संख्याएं कुछ भी है उसका सम है दिया हुआ 72, और दिया हुआ है उसका डिफरेंस 1/9 है, यानी कि जो इसका डिफरेंस है वो इसका 1/9 है, तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या तुम अगर निकालोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा कितना? 80 हो जाएगा, और ये एक संख्या तो हो गया 40, एक संख्या 40 हो गया। दूसरा संख्या, दूसरा संख्या y निकालना है, तो 40 माइनस का y बराबर में 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर हमें 8 चाहिए, तो y कितना हो जाएगा? 32। यानी कि एक तो 40 हो गया, एक 32 हो गया, यानी कि तुमको यहाँ पर 40 और 32 का क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। 40 है, 40 और 32 का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर देखो 40 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 8 सौ के 32 और 8 पंचे 40 है ये, यानी कि 40 जो है 8 से तो कैंसिल हो रहा है, बच गया 4, तो कितना हो जाएगा? 160, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160। 160 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात थी नहीं समझने वाली। ठीक है, अगला देखो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना।
कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है 80 है और उनका जो एचसीएफ है वो 4 है। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का एलसीएम क्या है 80 है और उसका एचसीएफ क्या है 4 है। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या निकालना है। अब समझना मेरी बात को, अगर दो संख्या हो तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में होगा भाई पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया, गुना में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है, अब एलसीएम कितना हो गया, ठीक है 80 दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है भाई 4 दिया हुआ है और पहली संख्या जो है वो 16 है तो दूसरी संख्या तुमको निकालना है। अब 4 चौके 16 हो गया और यहाँ पर देखो 20, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा भाई, दूसरी संख्या 20 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा भाई ऑप्शन ए 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको समझना। इस क्वेश्चन को भाई बहुत अच्छे से समझना। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ 252 और उसका एचसीएफ दिया हुआ 12। यदि संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ 48 तो उनका योग क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ भी दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों संख्या का डिफरेंस दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो सकता है ना। अब बात को समझो तुम, 252 क्या है एलसीएम है और तुमको पता है एलसीएम गुना में एचसीएफ जो होगा बराबर में पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या। अब समझो, अगर एचसीएफ 12 है, अगर एचसीएफ 12 है मेरे भाई तो एक संख्या क्या होगा 12a और एक संख्या क्या होगा 12b। यहाँ पर a और b क्या होगा को प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 12a हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 12b। अब यहाँ पर कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया। अब इससे कैंसिल करो, 12 दूनी 24, 1 21, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 21 हो जाएगा, है ना। ये ए और बी का प्रोडक्ट, और ए और बी क्या है भाई, ए और बी है को प्राइम। अब समझना, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 48 है। इसका मतलब ये है मेरे भाई एच ए माइनस का एच बी जो होगा वो 48 होगा, यानी कि एच जो है वो 12 है, यानी कि 12 इंटू ए माइनस बी जो होगा भाई वो क्या होगा 48, यानी कि इसे कैंसिल करोगे तो 4, यानी कि इनका इनका जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा। इसका मतलब ये है कि ये 7 हो जाएगा, एक 7 होगा एक 3 होगा, एक 7 हो जाएगा एक 3, दोनों का डिफरेंस 4 आ गया, यानी पे ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो उन संख्याओं का योग तुमसे पूछा जा रहा है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 7 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, संख्या का योग हो जाएगा 12 इंटू में ए प्लस का बी, और ये कितना हो जाएगा भाई 12 गुना में ए प्लस का बी क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 120। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसे तुम एक बार रोक के, वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करो और बताओ कि कितना आंसर हो सकता है कमेंट में। अब देखो, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 18 टाइम्स है, यानी कि जो एचसीएफ अगर एक्स होगा,
जो HCF है वो अगर x होगा तो एलसीएम जो है वो 18x हो जाएगा। और यही इसका सम दिया हुआ भाई, वो दिया हुआ है 855, है ना। इसका सम दिया हुआ, इससे कैंसिल करो, ये 19x हो जाएगा बराबर में 855 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 चौके 76 और 19 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 45। अब यहाँ पर देखो, जो HCF है ना, जो HCF है मेरे भाई वो आ गया 45। तुम्हारा जो HCF है वो 45 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। और HCF 45 हो गया भाई, तो 45 मल्टीप्लाई में एलसीएम, और एलसीएम क्या है, 18 टाइम्स है इसका, बराबर में पहली संख्या 81 मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या, मान लो कुछ और, ए मान लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 9 2 जा और 9 9 जा, है ना। अब यहाँ पर देखो, 9 5 45 और ए बराबर क्या होगा 450। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 450। तो दूसरी संख्या जो है 450 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो डेटा सेट किया गया है वो डेटा गलत सेट कर दिया गया है। अब समझना मेरी बात को, एक नंबर तो तुम्हारा आ गया 450, समझना मेरी बात को, और एक नंबर आ गया तुम्हारा 81। एक नंबर 450 और एक नंबर आ गया 81। तुम मुझे बताओ, क्या इन दोनों का HCF 45 हो सकता है क्या? तो तुम कहोगे इसका HCF 45 कैसे हो सकता है, इनका HCF 45 तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो डेटा सेट किया गया है ना वो तो गलत है कि नहीं। जो डेटा सेट किया गया वो गलत सेट कर दिया गया है। आंसर तो चलो इसका आ रहा है, इस फॉर्मूले पे आंसर आ रहा है, तो फॉर्मूले पे आंसर आने का मतलब थोड़ी ना कि क्वेश्चन सही ही होगा, डेटा भी सही होना चाहिए। तो डेटा यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पर चार ऑप्शन, एक और ऑप्शन रहता कि डेटा इनकंसिस्टेंट, तो हमारा आंसर वही हो जाता, डेटा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि 45 इन दोनों का HCF नहीं हो सकता है। इस बात को तुमको ध्यान रखना है। अगला देखो, अब यहां पर देखो, दो संख्याओं का HCF और एलसीएम दिया हुआ है ना। HCF है भाई 12 और एलसीएम है भाई 720। अब इस और पूछा जा रहा है इस संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, कितने पेयर हो सकता है। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, और थोड़ा सा मुश्किल बच्चे समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मुश्किल होता है। यहां पर कुछ मुश्किल नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग का खेला है। अब यहां पर देखो भाई, एलसीएम तुम्हारा जो है वो 720 है और HCF तुम्हारा हो गया 12। ये बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मान लो 12A और दूसरी संख्या मान लो 12B, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम देखोगे यहाँ पर 12A और 12B है। यहाँ पर A और B जो होगा मेरे भाई वो को प्राइम होगा, जो A और B है वो को प्राइम होगा, इस बात को तुमको ध्यान रखना है ना। और अगर ये को प्राइम होगा तो 12 से कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, और इससे कैंसिल करो तो ये 60 हो गया। यानी कि भाई A मल्टीप्लाई B होगा वो 60 हो जाएगा। और ध्यान रखना इस बात को, A और B जो है वो को प्राइम है, जो A और B होगा वो को प्राइम होगा, ठीक है। अब यहां पर इस बात को समझना, अगर ये को प्राइम है तो 1 मल्टीप्लाई में 60 जो होगा वो 60 होगा। अब यहां पर देखो ये को प्राइम हो गया, अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 30 होगा, ये भी 60 होता है। अब क्या ये हो सकता है क्या, यहां पर देखो ये दोनों को प्राइम है तो तुम कहोगे सर ये को प्राइम तो है नहीं, और ये को प्राइम नहीं है तो नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई में देखो 20, ये हो जाएगा 60। अब ये देखो क्या ये को प्राइम है, तो ये तो है को प्राइम, तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, दो पेयर हो गया।
4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 15, 60, ये भी को प्राइम हो गया। उसके बाद 5 देखो, 5 मल्टीप्लाई में 12, 60, ये भी को प्राइम हो गया, है ना। 1 2 3 4, 4 पेयर तो हो ही गया, और मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो 4 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, यानी कि 4 पेयर हो सकते हैं। ठीक है, इसके 4 पेयर हो सकते हैं, इस बात को तुमको ध्यान रखना है। और इसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। पर मैं फिर से बता दूं, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जो ए और बी जो हमने निकाला था वो को प्राइम है। और को प्राइम का मतलब ये होता है मेरे भाई, अगर दो नंबर अगर को प्राइम है तो उसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा को प्राइम का। इसी हिसाब से तुमको देखना है, इन सब का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो, डीपी कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट में, वैसा ही कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। दो संख्याओं का योग दिया है 1904। अब यहाँ पर सम दिया हुआ दो संख्याओं का, और उसका एचसीएफ है 56, यानी कि 56 ए और 56 जो है वो बी है ना। और इसका सम दिया हुआ भाई, वो दिया हुआ है 1904। अब मुझे ये बताओ भाई कि यहाँ पर ए और बी को प्राइम है, और 56 यहाँ से तुम कॉमन लोगे तो ये ए प्लस का बी हो जाएगा 1904। अब यहाँ पर तुम देखो, 56 से काट दो, 8 सत्ते 56, इसे 8 से काटो, 8 त्रिक 24, 6 8 एटी 64, ये हो गया। अब 7 से काट कर देखो, 7 या 21, 2 7 चौक 28, यानी कि 34 हो गया। यानी कि ए प्लस बी जो होगा वो 34 होगा, ए प्लस बी का जो मान होगा भाई वो 34 होगा। और यहाँ पर ए और बी को प्राइम है, ये ध्यान रखना है। अब हमें पेयर बनाना है, अब पेयर बनाना तो समझो, 1 प्लस का 33 34 होता है एक पेयर, तो ये हो गया, है ना। देखो 2 प्लस का 32 जो होता है वो 34 होता है, क्या ये हो सकता है? तुम कहोगे इन दोनों का एचसीएफ तो 2 हो गया, तो ये हो नहीं सकता। यानी कि इवन नंबर वाला नहीं लेना, इवन हो जाएगा, यहाँ भी इवन हो जाएगा, तो वो को प्राइम नहीं रहेगा। यहाँ पर ओड लेना है, तो 2 नहीं ले सकते हैं, 3 ले लो। 3 प्लस का कितना हो जाएगा? 3 प्लस का हो जाएगा 31, ये भी 34 हो गया, एक पेयर ये हो गया। 5 हो जाएगा, 5 प्लस का 29, ये भी एक पेयर हो गया 34। 7 प्लस का 27, ये भी एक पेयर हो गया, तो 4 पेयर तो वहां से हो गया। अब देखो 9 प्लस का 25, ये भी हो गया 34, यहाँ से एक पेयर हो गया। अब 11 प्लस का क्या हो जाएगा 23, ये भी 34 हो जाएगा, ये भी एक पेयर हो गया। उसके बाद 13 प्लस का क्या हो जाएगा 21, ये भी 34 हो जाएगा, ये भी एक पेयर हो गया। अभी कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, तो यहाँ से हो गया। और देखो यहाँ पर 15 प्लस का हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 34, है ना। 15 प्लस का 19 हो जाएगा 34, ये दोनों भी कोप्राइम है। उसके बाद 17 और प्लस का 17, ये हो जाएगा 34, लेकिन ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 17 और 17 का एचसीएफ तुम निकालोगे तो 17 ही होगा, 17 होगा, तो वो कोप्राइम नहीं है। कितना पेयर हो गया देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी कि 8 पेयर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। समझना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर देखो 716 है, 1837 है, 2545 है। इसको लार्जेस्ट नंबर x यानी कि इससे डिवाइड किया जाता है तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आता है? y आता है। इसका मतलब ये है भाई कि इसको तुम x से डिवाइड करोगे तो y रिमाइंडर आएगा, इसे भी तुम x से डिवाइड करोगे तो y रिमाइंडर आएगा, और इसे भी x से डिवाइड करोगे तो y रिमाइंडर आएगा। पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें डिफरेंस निकालना होता है दोनों का। इन दोनों का तुम डिफरेंस निकालोगे तो 5 में से 7 गया 8 हो गया, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 7, यानी 708 हो गया इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 7 में से 6 गया 1 हो गया, और 3 में से 1 हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर देखो 8 में से 7 यानी कि 11 21, यानी इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया और इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, फिर हमें इनका इनका डिफरेंस निकालना होता है, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, इन दोनों से आंसर निकाल लेंगे। अब इन दोनों का तुमको एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए फिर इन दोनों का डिफरेंस लो। अब इन दोनों का जो तुम डिफरेंस लोगे तो 8 में से 1 गया 7, इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस लोगे तो 11 में से 8 गया 3 भाई। अब यहाँ पर देखो 1 में से 0 गया 1, और यहाँ पर 11 में से 7 गया 4, यानी कि 413 हो गया। या तो ये एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। क्या ये इससे ये डिविजिबल है? देखो क्या 708 413 से डिविजिबल है? तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो किससे कट रहा है, ये 7 पंचे 35, 7 गुना में हो जाएगा और 6, 7 पंचे 35, 7 में 63। अब यहाँ पर देखो 7 मल्टीप्लाई में ये हो रहा है। क्या 7 से डिविजिबल है? तो नहीं है, इसको हटाओ। अब यहाँ पर देखो पक्का ये 59 से डिविजिबल होगा, 59 से ये भी डिविजिबल होगा, और 59 से ये भी डिविजिबल होगा। कैसे? तो 59 एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से। अब 59 को यानी कि 59 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो वाई रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि तुम 716 को 59 से डिवाइड करो, और अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर क्या आएगा? 59 1 जा 59 और 60 यानी 12, 126 को 59 से डिवाइड करोगे तो 2 जा हो जाएगा 118 8 26, यानी कि 8 आ गया। इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा भाई वो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा भाई जो x जो है वो एचसीएफ है वो जो हो जाएगा 59, और जो y रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 51। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, और एक ही वीडियो लंबा वीडियो हम एक ही वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।